हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ विल और सेल का। जो हमने बताया था, ठीक है ना, मॉडल वर्ब को पढ़ रहे हैं, मॉडल वर्ब को कवर कर रहे हैं। तो उसी के आगे आज हमें देखना है कि इसके पहले हम लोगों ने मे माइट का पढ़ लिया, ठीक है ना। मे माइट के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ विल ऑब्लिक सेल, ठीक है ना। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ विल और सेल का, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग केवल विल और सेल का प्रयोग केवल फ्यूचर टेंस में करते हैं, तो फ्यूचर टेंस का क्या हम प्रेजेंट टेंस में भी कहते हैं। रहेगा सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस जो होगा हमें देखने को मिलेगा प्रेजेंट टेंस में, सॉरी फ्यूचर टेंस में देखने को मिलेगा, लेकिन उसका बनाया जाता है प्रेजेंट टेंस में। किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे, किस तरीके से फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट में किस तरीके से बनाएंगे, वो आज हमें कुछ चीजें क्या होंगी सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है ना। तो देखो जो विल या सेल होता है, हमेशा ध्यान में रखना कि जो विल और सेल का प्रयोग होता है ये किस में होता है? फ्यूचर टेंस में। किसमें होता है? फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना। अब फ्यूचर टेंस से क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने टाइम और टेंस की सबसे पहली वाली क्लास में वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समझा है कि क्या फ्यूचर टेंस भी होता है क्या, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे पहले वाले वीडियो में जाके आप देखिए, ठीक है ना, क्या कुछ है उसमें। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि विल या शैल का प्रयोग हम लोगों ने कहा कि इसमें प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, गा गी गे, ठीक है ना। इन शब्दों से, इन अक्षरों से हम क्या करते हैं अगर क्या होता है कि अगर फ्यूचर टेंस में गा गी गे का भाव अगर उत्पन्न होता है, मतलब ये हुआ कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे है, तो इससे हम क्या पता कर पाते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो किस में होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। हमें फ्यूचर के टाइम को उसमें उसका भाव होता है, ठीक है ना। फ्यूचर के टाइम को सेंस निकलता है। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो विल या शैल किस में किया जाता है? फ्यूचर टेंस में। कैसे? हमने कहा कि फ्यूचर टेंस में जब यूज पहला, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में ध्यान से समझना, फ्यूचर टेंस में जब प्लान का भाव प्रकट होता है, जब प्लान का भाव प्रकट होता है तो फर्स्ट पर्सन आई और क्या होगा? बी। इसी को तो बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और बी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है एवं शेष अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर फ्यूचर टेंस में अगर हमें किसका सेंस आ रहा है? प्लान का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। अगर प्लान का सेंस आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने देखो केवल अगर फ्यूचर टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो केवल क्या पढ़ते हैं? आई बी के साथ सेल लगता है, बाकी शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल लगता है। क्या अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल लग सकता है और आई बी के साथ विल भी लग सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। आगे हम यूज पढ़ेंगे इस तरीके से हम आई बी के साथ विल का भी यूज करते हैं और सेल का बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो देखो
अभी हमने कहा कि जब फ्यूचर टेंस में किसका सेंस होगा, प्लान का, किसका सेंस होगा, प्लान का, तो क्या होगा, आईवी के साथ सेल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे, अच्छा एक छोटा सा क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद विल या सेल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। सेंटेंस को जैसे देखते हैं, हम सब पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, हम सब पढ़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान देना कि क्या है, हम सब पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है वो प्लान का सेंस आ रहा है ना, बोलो प्लान का सेंस आ रहा है। तो जब प्लान का सेंस आया तो जाहिर सी बात है हम किसका यूज होगा, फ्यूचर टेंस, विल या शैल का यूज होगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो हमने कहा कि जब भी क्या होगा, प्लान का सेंस होगा तो आई वी के साथ किसका यूज होगा, सेल का। तो यहाँ पे वी है तो वी आर सेल, ठीक है ना, पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना, सेल गेट स्टडी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। जैसे इसी को अगर मैं लिखूं, इसी सेंटेंस को, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वी आल सेल रीड, ठीक है ना, वी आल सेल रीड, ये हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह एक सुंदर भारत बनाने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो क्या होगा, प्लान का सेंस आ रहा है ना, वह एक सुंदर भारत बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है ना। तो बनाओ, तो हमने कहा कि आई वी के साथ किसका यूज होगा, प्लान के सेंस में सेल का, बाकी अन्य के साथ किसका यूज होगा, विल का होगा, ठीक है ना। चलो, तो वह ही, अब ही के साथ क्या आएगा, विल, ही विल मदद करेगा, ही विल हेल्प, अब मदद करेगा, क्या मदद करेगा, ठीक है ना। अब हमने कहा कि जो मदद करेगा एक सुंदर भारत बनाने में, ठीक है ना, एक सुंदर भारत बनाने में क्या हो जाएगा, ही विल हेल्प टू मेक, बनाने में क्या हो जाएगा, एक सुंदर भारत, ठीक है ना। ऐसे लिख लो, इंडिया एंड इंडिया, और ध्यान रखना सुंदर भारत को लिख सकते हो ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, ग्रीन एंड ग्रीन, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैसे अगर कहा जाए, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्लान का सेंस होगा, प्लान के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, आई बी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज होगा, आई बी के साथ सेल का, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, विल का। ये हुआ पहला यूज। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या या कहीं पे गलती होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना फीडबैक दें कि कैसा रहा सेशन, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है, यूज दूसरा क्या होगा। देखो यहाँ पे एक सबसे पहले यूज दूसरा से पढ़ने से पहले एक हम नोट पॉइंट देख लेते हैं, नोट पॉइंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है कि जब आई और वी के साथ विल
ऐसे लिखना, जब आई और वी के साथ विल तथा शेष अन्य सभी के साथ सेल, किसका, सेल का प्रयोग किया जाता है, तो सेल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्यों के द्वारा प्रॉमिस डिटर्मिनेशन और थ्रेट अर्थात वाक्य के एम्फेसाइज होने का भाव प्रकट होता है, ठीक है ना। किसका भाव प्रकट होता है, एम्फेसाइज होने का भाव प्रकट होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रॉमिस मतलब क्या होता है, ठीक है, वायदा, क्या होता है, वायदा। और डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ निश्चय। और थ्रेट मीन्स होता है धमकी, क्या होता है, धमकी। जब अगर ध्यान में रखना कि हमने कहा कि जब क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तथा शेष अन्य सभी के साथ किसका यूज करते हैं, सेल का करते हैं, तो जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का जो सेंस होगा, सेंस किसका होगा, प्रॉमिस का होगा, डिटर्मिनेशन का होगा और किसका होगा, थ्रेट का होगा। अर्थात जो वाक्य होगा, वाक्य को एम्फेसाइज होने का क्या भाव प्रकट होगा, एम्फेसाइज होने का भाव। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, वो चीज जोर डालना, एक तरीके से कह सकते हैं, तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एम्फेसाइज होने का भाव क्या होगा, प्रकट होगा। जैसे अगर हम सेंटेंस को देखें, ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, तो हमने कहा देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आई सेल रीड, मैं पढ़ूंगा। अगर मैं इसी को बोल दूं मैं अवश्य पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब मैं अवश्य पढ़ूंगा तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो रहा है, एम्फेसाइज हो रहा है ना, बोलो, जोर डाला जा रहा है ना, तो एम्फेसाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दृढ़ निश्चय, मैं अवश्य पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका यूज होगा, आई विल रीड। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो विल किसके स्थान पे होगा, सेल के, और सेल किसके स्थान पे होगा, विल के। कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह निश्चित रूप से आपको दंडित करेगा। तो क्या है, अब ये सेंटेंस में एम्फेसाइज होने का भाव, एम्फेसाइज का क्या होगा, सेंस निकल रहा है, तो वह आपको निश्चित रूप से क्या करेगा, आपको निश्चित रूप से दंडित करेगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा, अगर एम्फेसाइज का सेंस निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही विल पनिश यू, आपको दंडित करेगा। तो यहाँ पे ये जो शब्द आ रहा है निश्चित रूप से, यही क्या कर रहा है, हमें प्रॉमिस
और डिटर्मिनेशन और थ्रेट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना। यही क्या कर रहा है, एम्फेसाइज का सेंस हमें दे रहा है। जब एम्फेसाइज का सेंस देगा तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। देन और जो बाकी अन्य सब्जेक्ट होंगे उसके साथ किसका यूज होगा, सेल का यूज होगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है, देखो इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, जब क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस में क्या होता है, एम्फेसाइज का भाव, एम्फेसाइज का सेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमें जनरल क्या होता है, जो पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं वही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यूज, यूज दूसरा, ठीक है ना। देखो जो फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टाइम दो तरीके से होता है। फ्यूचर टाइम, हमने कहा कि जो फ्यूचर टाइम होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है ना। एक तो होता है नियर फ्यूचर बोलते हैं, एक को बोलते हैं नियर फ्यूचर, और दूसरे को बोलते हैं फार फ्यूचर। क्या बोलते हैं, फार फ्यूचर, ठीक है ना। नियर फ्यूचर को ही हम बोलते हैं डेफिनेट। क्या बोलते हैं, डेफिनेट। इसी को हम बोल देते हैं डेफिनेट, डेफिनेट। और इसे बोलते हैं, फार फ्यूचर को बोलते हैं इंडेफिनेट। क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट। अब यहाँ पे समझना कि जो डेफिनेट होगा, जो डेफिनेट होगा वो किस में सेंटेंस होगा, वो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो फार फ्यूचर या इंडेफिनिट होगा ये बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये किस में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है ना। हमें पढ़ना है नियर फ्यूचर, क्योंकि फॉर फ्यूचर या इंडेफिनिट को हम लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है ना, वही जो इसके पहले पढ़ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो नियर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं डेफिनेट की, डेफिनेट में यहाँ पे ध्यान देना कि सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर रहेगा वो तो रहेगा फ्यूचर में दिखेगा, बट लेकिन जो हम उसमें कार्य होगा वो बस जस्ट होने वाला होगा, ठीक है ना, तुरंत होने वाला होगा। तो ऐसा सेंटेंस को जो सेंटेंस बनता है इंग्लिश ट्रांसलेशन, हम उसमें क्या करते हैं, उसको फ्यूचर टेंस में ना बनाकर हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे अब इसमें क्या होता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे या इसी को हम कह सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, इज एम आर से, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। कैसे, आइए सेंटेंस को देखते हैं। जैसे हमने कहा ये किसके लिए होगा, नियर फ्यूचर के लिए। जैसे अब प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे, ठीक है ना, संबोधित करेंगे। मतलब ये हुआ कि तुरंत बस काम होने वाला है। नियर फ्यूचर अर्थात वो काम जो फ्यूचर जो टेंस होगा, जो फ्यूचर में क्या होगा, कार्य होगा, वो बस होने वाला होगा। तो हम ऐसा सेंटेंस हमने कहा कि देखने में क्या होगा, फ्यूचर में होगा, बट जो इसका ट्रांसलेशन होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे हमने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे, मतलब तुरंत क्या हो, संबोधित करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, नाउ पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना, पीएम लगा दो जी, ठीक है ना, क्या करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करना, एड्रेस, अब प्रधानमंत्री जी एक ही होंगे तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब के साथ यस या यस।
अब किसको, सभा को, ठीक है ना, लिख सकते हो द ऑडियंस, ठीक है ना, द ऑडियंस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना कि जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं, अब प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करने चल रहे हैं। मतलब ये क्या हुआ, नियर फ्यूचर हुआ, बोलो। जब नियर फ्यूचर होगा तो अब जब इस तरीके का अगर सेंटेंस लिखा होगा तो हम इसमें बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नाउ पीएम जी इज क्या हो जाएगा, संबोधित करना का एड्रेस इज, हमने कहा इज, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस गोइंग, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगा वो किसके साथ आएगा, टू के साथ, इन्फिनेटिव के साथ। किसके साथ रहेगा, इन्फिनेटिव के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब हम लोगों ने लिखा है इसकी जगह क्या लिख लेंगे, ये चीज, ठीक है ना। यहाँ पे गोइंग प्लस इन्फिनेटिव रहेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, इन्फिनेटिव ये हुआ। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, हमने कहा इज क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू एड्रेस किसको, सभा को, द ऑडियंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटेंस। मतलब ये होगा, अगर देखा जाए तो सेंटेंस किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, बट जो इसका हम यूज करेंगे वो किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। तो इस तरीके का सेंटेंस होगा। जैसे मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसको आप करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी, दूसरा दे रहा हूँ। अब मैं एक नया पाठ, अब मैं एक नया पाठ पढ़ूंगा, तो ये भी उसी तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट यूज देखते हैं, नेक्स्ट यूज क्या हो सकता है हमारे लिए, ठीक है ना, वो चीज हमें ध्यान रखना है। चलो अब यूज तीसरा देखते हैं। आई होप आपको इस तरीके से क्या होगा, सेंटेंस को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखने में हमें क्या लगेगा, फ्यूचर टेंस लगेगा, बट जो सेंटेंस बनेगा, अंग्रेजी का जो सेंटेंस बनेगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं। यूज तीसरा, क्या यूज तीसरा, देखो ये जो तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना। देखो जब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, टारगेट ऑफ टाइम का भाव प्रकट होता है। जब फ्यूचर टेंस में टारगेट ऑफ टाइम का भाव प्रकट होता है, टारगेट ऑफ टाइम का भाव प्रकट होता है, तो विल शैल है प्लस, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, हमने कहा कि जब फ्यूचर टेंस में क्या होगा, टारगेट ऑफ टाइम का भाव होगा। किसका भाव होगा, टारगेट ऑफ टाइम का। मतलब ये होगा कि कोई काम होगा उसको कुछ दिनों तक क्या होगा, जैसे क्या होगा कि जैसे कोई एक प्रोजेक्ट बनता है, उस प्रोजेक्ट को क्या होगा, उसका समय रहता है कि 2022 तक या 2020 तक
2 साल तक क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक टारगेट दिया जाता है कि इतने समय में हम क्या कर सकते हैं, किसी कार्य को क्या करेंगे। तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, तो विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा हमारा क्या, स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे अगर मैं बात करूं, एक इंग्लिश में ही सेंटेंस लिख रहा हूं, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाई 2020 या ऐसे लिख लो 2030 लिख लो। ठीक है ना, कि कहा जा रहा है कि जो भारत है वो 2030 तक क्या हो जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टारगेट ऑफ टाइम का सेंस आ रहा है। ध्यान में रखना कि जब टारगेट ऑफ टाइम का सेंस होगा तो हमने कहा विल है प्लस वर्ब की किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या यहाँ पे विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थात ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, तो हमने कहा कि क्या करते हैं, इंडिया विल के साथ है आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बी है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीइंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2030। ठीक है ना, इस तरीके के सेंटेंस। जैसे मैं बात करूं कि बाय 2022 I shall get a job, I shall get a job। ठीक है ना, ये सेंटेंस लिखा है। मैं 2022 तक एक जॉब क्या कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, एक जॉब प्राप्त कर लूंगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी ये क्या है, टारगेट ऑफ टाइम है। जब टारगेट ऑफ टाइम होगा तो हमने कहा उसके साथ क्या करते हैं, विल है प्लस वर्ब की, विल या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या है, क्या नहीं, तो ये भी सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेट का गॉट अ जॉब। बात समझ में ना, इस तरीके से क्या होगा, ये यूज तीसरा होगा। बात समझ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यूज देखते हैं, यूज चौथा ये हुआ। ठीक है ना, और हमने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का जो सेंटेंस होगा कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पर हमें मालूम होता, हम यहाँ पे ये पता नहीं कर पाते हैं कि टारगेट ऑफ टाइम। ठीक है ना, क्योंकि टारगेट ऑफ टाइम के सेंस में हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, बोलो, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, छाप लेना। ठीक है ना, नोट कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट यूज, हमने कहा यूज चौथा। अब यूज चौथा क्या होगा कि जब वर्तमान समय में किसी कार्य को करने के लिए, बहुत ही अच्छा है, जब वर्तमान समय में किसी कार्य को करने के लिए अनुमति लेने का भाव प्रकट होता है, अनुमति लेने का भाव प्रकट होता है, तो
लेने का भाव प्रकट होता है तो भी इंट्रोगेटिव रूप में, तो भी इंट्रोगेटिव रूप में विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, शैल का प्रयोग किया जाता है, ये इंट्रोगेटिव लिखा है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव किया जाता है। हमने कहा कि जब अभी तक देखो एक सेंटेंस को फ्यूचर में था तो उसको हम प्रेजेंट में बनाए थे, अब हिंदी में क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन उसको हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। जब हमने कहा कि जब वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में क्या होगा, किसी कार्य को करने के लिए अगर अनुमति लेने का भाव क्या होगा, परमिशन लेने का अगर सेंस उसमें आ रहा है तो ऐसे सेंटेंस में क्या, किसका यूज करेंगे, विल या शैल का यूज करेंगे। अब वो भी किस में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। जैसे मैं बोलूं कि जैसे आप किसी से पूछें, क्लास में या बैठे हैं या कहीं पे हैं, ठीक है ना, बड़े लोगों के सामने या क्लास में बैठे, तो बोलोगे क्या मैं जाऊं। बड़े लोगों की अगर बीच में बैठे हो तो पूछोगे क्या मैं जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट में है, बोलो प्रेजेंट में है। जब प्रेजेंट में है, लेकिन इसका हमने कहा कि जो सेंटेंस बनेगा वो किससे बनेगा, विल या शैल से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, शैल आई है तो आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं। अब यहाँ पे नाउ भी लगा सकते हो अपने से, ठीक है ना, क्योंकि सेंस है अब का, मतलब उसमें होगा ना, ठीक है ना। तो शैल आई गो नाउ, ठीक है ना, क्या मैं जाऊं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। है किसमें, प्रेजेंट में, लेकिन बनेगा किसमें, फ्यूचर में बनेगा, ठीक है ना, विल या शैल से। तो जैसे मैं बोलूं क्या मैं अंदर भेज दूं, क्या मैं उसे अंदर भेज दूं, ठीक है ना। क्या अनुमति लेने का सेंस आ रहा है, जब अनुमति लेने का सेंस आ रहा है तो बनाइए, क्या हो जाएगा, शैल आई उसे अंदर भेज दूं, शैल आई अलाउ हिम उसे टू इंटर भेजने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ठीक है ना। टू इंटर अंदर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शैल आई अलाउ हिम टू इंटर इन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस और, क्या मैं खाना निकालूं, तो यहाँ पर भी क्या है, परमिशन का सेंस है। जब परमिशन का सेंस होगा तो हमने कहा कि परमिशन के सेंस में विल या शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शैल आई खाना निकालो, शैल आई पार्टेक होता है, ठीक है ना, निकालना का, खाना निकालना क्या हो जाएगा, पार्टेक ऑफ खाना निकालना है, ठीक है ना। तो पार्टेक ऑफ क्या हो जाएगा, फूड। तो इस तरीके से क्या होगा, सेंटेंस बनेगा, रहेगा प्रेजेंट में लेकिन बनेगा विल या शैल से, ठीक है ना। तो ये था यूज ऑफ विल या शैल का यूज, ठीक है ना। तो कितनी सारी चीजें मिली, ये भी था, इसके पहले वाला भी था, ठीक है ना। तो ये था यूज ऑफ विल या शैल का यूज, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ठीक है ना, प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।